ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे महाकोट प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस प्रवेश द्वार के गेट के ऊपर युद्ध के समय में हाथियों से बचने के लिए ये लोहे की नुकीले कीले लगाई गई है और इन कीलों के ऊपर जहर लगा रहता था। उस कारण से कुछ ही देर में हाथी की मौत हो जाती थी। और दुश्मन की सेना, घोड़े और हाथी के गति को धीमा करने के लिए इस मुख्य प्रवेश द्वार को आधे चांद के आकार का बनाया गया है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आते ही इस जगह पर आपको यहाँ पर रहने वाले सैनिकों की ये रहने की जगह नजर आएगी, जहाँ पर अभी भारतीय पुरातत्व विभाग ने ये अलग आकार की दिखने वाली निजाम के जमाने की तोहफे रखी हुई है। और जिनमें से ये वाली तोहफ औरंगजेब के जमाने की है और इस तोहफ को प्योर कॉपर से बनाया गया है। और इस तोहफ के ऊपर पर्शियन भाषा में औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है। और ठीक उस प्रवेश द्वार के सामने आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा, जो कि दुश्मन को चकमा देने के लिए ये नकली प्रवेश द्वार बनाया गया है। और जैसे ही दुश्मन की सेना इस नकली प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाती थी, तो अंदर ताक में बैठी हुई इस किले की सेना दुश्मन की सेना को वहीं पर मार देती थी। और बची हुई दुश्मन की सेना जब किले के इस असली प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश करती थी, तो सामने आपको ये जो दो बुरुज नजर आ रहे, इन दीवारों के ऊपर से इस किले की सेना पत्थर, तीर, कमान चलाकर दुश्मन के कुछ सेना को यहीं पर मार डालती थी। दुश्मन के सेना को चकमा देकर मारने के लिए इस किले के अंदर कुल 52 असली और नकली प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और किले के इस तीसरे प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाते ही सामने आपको ये ऐतिहासिक मंदिर नजर आएगा, जो कि अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मेरे पीछे आपको ये मंदिर के अवशेष नजर आएंगे। इस जगह पर किसी जमाने में बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में इस मंदिर को तोड़ा गया और अभी आपको इस मंदिर का सिर्फ प्लेटफॉर्म नजर आएगा। मंदिर के सामने आपको ये सरस्वती बावड़ी नजर आएगी। मेरे पीछे आपको ये जो मीनार नजर आ रही है, इसे चांद मीनार कहा जाता है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद में ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी मीनार है। 210 फीट ऊंचे इस चांद मीनार को 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने इस किले के जीतने के खुशी में इस इमारत को यहाँ पर बनवाया था। ये इमारत इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। ये है इस किले का 6वां काला कोट प्रवेश द्वार, जिसे मृत्यु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन की आधी सेना इस प्रवेश द्वार तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाती थी। और बची हुई दुश्मन की सेना जब इस प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाती थी, तो आगे जाकर उन सभी की मृत्यु होना तय था। इसीलिए तो इस किले को आज तक कोई भी जीत ना सका। किले के इस नवे प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाते ही सामने आपको चीनी महल का ये एकमात्र हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि महल अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और इस चीनी महल को शाहजहां ने अपने खास मेहमानों के लिए बनवाया था और बाद में औरंगजेब ने इस महल को शाही जेल में परिवर्तित कर दिया था। और इस जेल में मराठा और कई मुगल राजाओं को कैद करके रखा गया था। किले के अंदर स्थित इस बुरुज के ऊपर 14 टन वजन की ये मेंढा तोप रखी हुई है। और इस तोप के ऊपर पारसी भाषा में तोहफे किला शिकन लिखा हुआ है, यानी कि किले को ध्वस्त करने वाली तोफ। पंच धातु से बनी हुई इस तोफ को लगातार चलाने के बावजूद भी ये कभी भी गर्म नहीं होती थी। और नीचे लगे हुए एक्सेल के ऊपर इस तोफ को रखा जाता था और 180 डिग्री के एंगल पर घुमाकर इसे फायर किया जाता था। यहाँ से मुख्य किले के ऊपर तक जाने के लिए 70 फीट चौड़ी खाई के ऊपर बने हुए इस पुल के ऊपर से आपको जाना होता है। उस जमाने में यहाँ पर चमड़े का पुल हुआ करता था और जैसे ही दुश्मन की सेना उस पुल पर आ जाती थी, तो चमड़े के पुल को खींच लिया जाता था और सारे सेना के लोग इस 80 फीट गहरी खाई में गिर जाते थे, जहाँ पर भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप उनके हमेशा इंतजार में रहते थे। बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए बची हुई दुश्मन की सेना को किले के ऊपर तक जाने के लिए बने हुए इस एकमात्र प्रवेश द्वार से होते हुए किले के अंदर जाना होता है। और यही से खूनी खेल की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसी जगह से इस किले के
भूल भुलैया की शुरुआत हो जाती है। दुश्मन के सेना के लोगों को इस किले के अंदर दाखिल होने के लिए इस छोटे से सुरंग के जरिए घुटनों के बल बैठकर किले के अंदर आना होता था और जैसे ही अंदर आने के लिए गर्दन बाहर निकाली जाती थी तो यहाँ पर ताक में बैठे हुए सैनिक गर्दन पर तलवार चला देते थे। ऊपर की तरफ आपको ये जो उजाला नजर आ रहा है, इस जगह पर 1950 तक प्राकृतिक रूप से बनी हुई पत्थर की चट्टान हुआ करती थी और इस जगह पर पूरा अंधेरा रहा करता था। और ये जो आपको सीढ़ियां नजर आ रही है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने बनाई है। जैसे ही दुश्मन की सेना इस प्रवेश द्वार के पास में आ जाती, उनको यहाँ पर 2 अलग अलग रास्ते और ऊपर की दिशा से सूर्य प्रकाश नजर आता और यहाँ पर वो पल भर खड़ी रहकर सोच पाती कि किस तरफ जाना है। उतने ही देर में ऊपर की तरफ से खोलता हुआ तेल और खोलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता था। यादव काल के समय में पहाड़ी के चट्टानों को काटकर इन अंधेरी भूल भुलैया को बनाया गया है और यहाँ पर इस तरह के कई सारे रास्ते बने हुए हैं और दुश्मन की सेना अलग अलग टुकड़ी में बंटकर जब इन गलियारों से जाती है और ये आगे जाके रास्ते इस जगह पर मिल जाते हैं और यहाँ पर दुश्मन की सेना अपने ही सेना के लोगों को दुश्मन की सेना समझकर मार डालती थी, क्योंकि इस जगह पर उस जमाने में पूरी तरह से अंधेरा हुआ करता था और ये रोशनी का इंतजाम भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया हुआ है। पहाड़ के चट्टानों को तराश कर बनाई गई इन सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ से 10 से 20 मिनट थका देने वाले सीढ़ियों से चलकर आने के बाद ऊपर की तरफ सामने आपको ये अष्टकोणी बारादरी महल नजर आएगा। इस खूबसूरत बारादरी महल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस महल को विशेष करके गर्मियों के समय में एज अ समर पैलेस यूज किया जाता था। इस बारादरी महल के अंदर राजा का दरबार, महफिल और यहाँ पर रहने की भी सुविधा हुआ करती थी और इस महल के सामने ये 12 झरोखे बने हुए हैं, इसीलिए इस महल को बारादरी महल कहा जाता है। देवगिरी किले के सबसे ऊंचे पहाड़ी के चोटी के ऊपर इस बड़े से बुरुज के ऊपर भारत की दूसरी बड़ी तोप रखी हुई है जो कि 20 फीट लंबी है और इस तोप को दुर्गा तोप कहा जाता है। आसपास के परिसर से आने वाले दुश्मन के सेना के टुकड़ी को इसी तोप के जरिए उड़ा दिया जाता था और इस तोप के मारक क्षमता से डरकर दुश्मन की सेना इस किले से ही अपना दूर डेरा डाला करती थी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।